सर सबसे पहले तो आपको बधाइयां देना चाहती हूँ। सीमा भाभी आ गई हैं और देश ने उनको स्वीकार कर लिया है। किसने स्वीकार कर लिया? देश के युवा ने, देश के हर वर्ग ने। कैसे युवा ने? अरे किसने करा रे? क्यों अफवाह फैला रहे हो? जो पाकिस्तान से बिना पासपोर्ट वीजे के देश में एंट्री करी है, उसे कौन सी मोहब्बत? ये मोहब्बत जी। चार चार कसम छोड़ने वाली मोहब्बत करेगी? अरे कौन सी आग है जो बुझी नहीं है? और आग भी कैसी है? वो मिला भी कौन सा चुसेला हो, समझे? चुसा हुआ आम। प्यार में शक्ल थोड़ी देखी जाती है। क्या देखा जाता है बताओ? प्यार में कुछ नहीं देखा जाता, बस प्यार अंधा होता है। सुना होगा आपने? अंधा होता है जी। तो फिर करेगा क्या? वो अंधे है, कुछ नहीं कर पाएगा जब अंधा ही है तू। समझे? साले धंधा करवाएगा इससे। पाकिस्तान में भी करती रही धंधा, चार चार यार रहे इसके, चार चार पति रहे, 40 इसके बॉयफ्रेंड रहे। भूतनी के तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। बात करते हो सीमा हैदर, सीमा लेदर है, लेदर की खुजली है, खुजली नहीं मिट रही इसकी। अच्छा, आप क्यों चिढ़े हैं इतने सीमा से? चिढ़े हैं? देश की मूलभूत समस्याओं पर कोई बात नहीं होती, सारी मीडिया लगी, तुम भी आ गई हो। सीमा हैदर तुम्हारी भाभी है? मेरी भाभी नहीं है, देश भाभी बोल रहा हूँ। हाँ, कोई देश नहीं बोल रहा, मजाक बना रहे हो, देशवासियों को शर्मसार करा रहे हो। अंधभक्तों की भाभी है ये अंधभक्तों की अंधभक्त जानती हो ना? जी। हाँ, उनकी भाभी है। अच्छा। और उनकी एक दीदी भी चली गई है। हाँ। वो डराते थे अब्दुल्ला से कि अब्दुल्ला आ जाएगा, अब्दुल्ला ने नसरुल्ला ले गया उसको, नसरुल्ला आ गया। ठीक है, अपनी मर्जी से गई है। हाँ, पासपोर्ट वीजा के साथ। हाँ, तो उससे ज्यादा अंतर्यामी है ना नसरुल्ला, बाबा बागेश्वर से ज्यादा। वो मंत्र मानता कुछ नहीं। अच्छा। उन्हें बिना मंत्र मारे सीधी भागती हुई चली गई पाकिस्तान। बागेश्वर बाबा ने क्या बिगाड़ा है? बागेश्वर वो भूतनी वाले ने। अबे वो भूतनी के सुनना मुझे है, क्रांतिकारी बोल रहा हूँ। ओ पाखंडी क्रांतिकारी, भूतनी के माताओं बहनों को प्लॉट खेलता है, वो प्लॉट बताता माता बहनों को, भूतनी के प्रॉपर्टी बताता माता बहनों को। लाखों लोग विश्वास करते हैं उन पे। कौन सा विश्वास? अंधविश्वास होगा उनको। पर्चा लिख देते हैं वो। पर्ची साला फर्जी है, समझे? माताओं बहनों को प्लॉट बोलता है भूतनी के, तू प्रॉपर्टी बोलता है। भूतनी के प्रॉपर्टी खरीदी और बेची जाती है। तू बता, तूने घर में, तेरे घर में कितने प्लॉट, तेरी कितनी बहन बिकी, कितनी तेरी माँ कितनी बार बिकी है भूतनी के, और कितनी बार खरीदी? आपको पता है कि ये सब बोलने पे आपको कितनी गालियां पड़ सकती है कमेंट पे? कमेंट पे उसका बाप कोई नहीं देगा, समझदार है सब। तुम बताओ, बहन बेटी प्रॉपर्टी है, बेची और खरीदी जाती है प्रॉपर्टी। बहन बेटी कौन देखता रहे हो? बागेश्वर कितनी बार बेची तूने अपनी बहन? अम्मा कितनी बार बिकी, खरीदी? अपने बाप से पूछो। बहन बेटी से क्या लेना देना? वो देश के लिए कर रहे हैं ना, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं ना। कौन सा हिंदू राष्ट्र? आप तो खुद हिंदू हैं, पीछे झंडे लगे हुए हैं, खुद को क्रांतिकारी बोलते हैं, तो अच्छा होना चाहिए ना। मैं तो ये समझा रहा हूँ, पहले हिंदू के बारे में पहले पूछ के आ, पहले पूरी मेरी बात होने दे। वो भूतनी के दोबारा आ रहा हूँ, आ गया मैं दोबारा, समझ गया? दोबारा आ गया मैं। माताएं बहनें प्लॉट नहीं है भूतनी के। भारतवासियों की मान सम्मान इज्जत स्वाभिमान होती है, जिसके लिए भारतवासी अपनी जान सब गर्दन कटा सकते हैं। तेरे लिए होगी वे वो प्रॉपर्टी। साले धंधा करता होगा माताओं बहनों का, अपनी भलवे दल्ले भूतनी के हरामी नालायक। कहता है तेरे कहने पे भगवान आता है, हनुमान आ जाता है, समझे? राम आ जाता है तेरे कहने पे। अबे राम आ जाते, राम और भगवान तेरी सुरक्षा नहीं कर पाते? सरकार से सुरक्षा मांगता है, जेट में सुरक्षा सरकार की चाहिए तुझे। चमत्कार तेरा क्या है? फोन से बात करता है भूतनी के। फोन किसने बनाया? विज्ञान ने बनाया, विज्ञान ने, पाखंड ने नहीं बनाया। अगर इतना ही होता तो फिर वो कैसे किसी भी इंसान का भविष्य बता देते हैं? उनका भूत जो क्यों किया है उन्होंने पहले, क्या करके आए हैं, कैसे वो पर्चा लिख देते? कैसा भविष्य? स्वानिसा देखी, जानी स्वानिसा को जानते हो? आप बागेश्वर बाबा की बात करें ना, बागेश्वर बाबा तो की बात करिए मैं तो समझा रहा हूँ। वो पर्चा लिखते हैं कि ना? वो बागेश्वर बाबा है और ये स्वानिसा हमारी भारत माता है। अच्छा। देश की भारत माता साक्षात, समझे? वो तो तुरंत पासवर्ड बता देती है, फोन का नंबर बता देती है। अच्छा। और ये जो मेन मिस्ट्री मीडिया वाले, वो बताया था ना, रूबिका तेरा बताया था ना नंबर। हाँ, मगर उसको सरकार कभी भी परमिशन नहीं दे रही कार्यक्रम करने की। और इस पाखंडे को महिमा मंडित करने के लिए
सरकार पुलिस फोर्स लगा देती है, ऐसे दिखाती है पता नहीं कहां से आया ये। इतनी भीड़, इतना है। जनसैलाब रहता है, इसलिए सुरक्षा लगाई जाती है। हाँ, ये किराए की भीड़ है ना, सरकार सारा पैसा लगा रही है। किराए की नहीं, जनता अरे, विश्वास करती है। काय का विश्वास करती है, कैसे विश्वास करती है? देश में इतनी माताएं बहनें की इज्जतें लुट रही हैं, वहां दिखाई नहीं देता इसको भूतनी के को? मणिपुर में 3 महीने से क्या हो रहा था इसको दिखाई दे रहा है? इसीलिए तो उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है। अब सीमा अगर आ गई है पाकिस्तान से, हिंदू राष्ट्र अपना रही है, तो आपको क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र? हाँ, हिंदू राष्ट्र हिंदू है कौन? तुम बताओ पहले मुझे। हिंदू? अरे आप हिंदू हैं, आप तिरंगा झंडा लगाए हैं, मैं तिरंगा झंडा अपनी सीने पे लगाए हुए हैं, पीछे लगाए तो हुए हैं, हिंदू हो गया? तो क्या आप क्या है, मुस्लिम हैं? पढ़ी लिखी हो या अनपढ़ हो? आप क्या हैं बताइए? चलो बताओ। अच्छा आप बताइए, हिंदू की क्या परिभाषा होती है? हिंदू का मतलब होता है गुलाम हिजड़ा। अच्छा, गुलाम हिजड़ा, बधुआ गुलाम। जितने भी देशी आतंकी हुए ना, उन्होंने सिंध को हिंद कहा, गुलाम कहा। और ये फारसी शब्द है, भूतनी के हो, सुन लो। हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, ये फारसी शब्द है। अच्छा सीमा से क्या दिक्कत है आपको? सीमा के बारे में बताइए ना। वो बेचारे अपनी इतनी परेशानियां झेल के आई है, 4-4 बच्चों को लेके आई है बेचारी। हाँ हाँ, 4-4 बच्चों को लेके आई है। हाँ। काय के लिए लेके आई है? अपने प्यार के लिए। ये प्यार होता है? और क्या होता है? कौन कौन है रे अंधभक्त सपोर्ट कर रहा है इसको? भाभी समझ रहा है ना अपनी, जो इनके प्यार को परवान दे रहा है कि प्यार है, सच्ची मोहब्बत है, वही इस प्यार की वकालत करेगा और वही इसको सच्ची मोहब्बत करेगा। जिनकी अम्मा 4 कसम छोड़ के आई होगी, भूतनी के अपनी अम्मा से पूछ लेना, 4 कसम छोड़ के आई थी क्या वो अंधभक्त? तो तेरी माँ के 4 यार थे, 4 पति थे क्या? जब भी इसमें प्यार दिखाई देता है। सालों वकालत करना छोड़ लो, हराम की पैदाइश, हरामियों। राष्ट्र को देखो, देश को देखो, देश में देखो, मणिपुर में देखो, अच्छा 7-7 भारत माताओं की इज्जतें लूटी जाती हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती है? सालों जब से मैंने वीडियो देखी है ना, वो भूतनी क्यों ओ एनबीरेन, भूतनी के तेरी बेटी का ऐसा होता तो, तेरी बहन का होता ऐसा तो गोली मरवा देता साले तू कमीने। तुझे वीडियो में नहीं दिखाई देता? जब मैंने वीडियो में देखा उन माताओं बहनों को, तो मैं आज तक उनका चेहरा नहीं जानता। मैं जब उस निर्वाचित माँ को देखा तो उसकी शक्ल में मेरी माँ की शक्ल दिख रही थी, मेरी बहन की शक्ल दिख रही थी। आज में मुझे मेरी रोंगटे खड़े हो जाते, तुम्हारी माँ की हो दल्लो सालो। मैं बार बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं, सब्र हो गया, तो हो गई। धर्म मजहब के नाम पे आतंक छोड़ दो। अच्छा आपको समझे? सीमा के पाकिस्तान से आने में दिक्कत है या कि पति को छोड़ के आने में दिक्कत है? क्या दिक्कत है? किसको? सीमा मुस्लिम है इसलिए आपको दिक्कत है, या फिर वो पति को छोड़ के आई है? अरे हिंदू मुसलमान से क्या है? हाँ तो दिक्कत कहाँ आ रही हिंदू है? मुसलमान से क्या है? अबे मुसलमान थी तो कोई हिंदू कौन है? हिंदू हिंदू तो है ही नहीं भूतनी का कोई। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। मैं भी लंडू राष्ट्र की मांग कर रहा हूँ, लंडू राष्ट्र चाहिए, लंडू राष्ट्र। दोगे क्या लंडू राष्ट्र? है बे, लंडुस्तान बना दूंगा हिंदुस्तान को। तो आप भूतनी क्यों? हिंदुस्तान के विरोध में बोल रहे हैं? कौन सा हिंदुस्तान है? ये क्या आप शब्द उपयोग कर रहे हैं? आप वर्दी पहने कौन सा? हैं, फौजी की वर्दी पहने, अच्छा, ऐसे अच्छा। शब्द शोभा देते हैं आपको? फौजी की वर्दी तो वो भी पहनता था। अरे वो सब जाने दीजिए, आप जानती हो? अपनी बात करिए ना। कौन पहनता था? कौन पहनता वो था? इतने मुँचे रखता था बीरप्पन, वही पहनता था। आप महिला को एक ऐसे बोल रहे हैं, आप शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सी महिला? आप हिंदुस्तान को क्या लंडुस्तान बोल रहे हैं? ये शोभा देता है फौजी को? तो हिंदुस्तान में कह रहा हूँ, राष्ट्र की मेरे को आजादी है। अच्छा जब वो हिंदुस्तान मांग सकते हैं, खालिस्तान मांग सकते हैं, मुस्लिमिस्तान मांग सकते हैं, तो अगर मैं भी हिंदुस्तान मांग सकता हूं तो मैं भी राष्ट्रभक्त हूं। अगर कोई भी खालिस्तान की मांग करता था तो लोग उसे आतंकवादी, देशद्रोही, उग्रवादी कहते थे। अच्छा इस्लामिस्तान की बात करता है तो लोग उसे उग्रवादी, देशद्रोही कहते हैं, संविधान मानता है। अच्छा और अगर कोई हिंदुस्तान की बात करता है, हिंदू राष्ट्र की बात करता है कि हम हिंदू राष्ट्र, तो आतंकवादी है, देशद्रोही है, ऐसे लोगों को खुला नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अच्छा अंजू के बारे में क्या मानते हैं आप? अंजू जो गई है पाकिस्तान भागकर, उसको क्या कैसे? अंजू को आपकी दीदी मानता हूँ मैं, भक्तों की दीदी। आप वकालत कर रही है, आप वकालत बहुत कर रही हैं, आपके बड़ा वकालत नहीं कर रही हूँ मैं, सिर्फ एक जनता की राय रख रही हूँ, क्योंकि जनता सपोर्ट कर रही है, सीमा भाभी को सपोर्ट कर रही है। आप अंजू के साथ में, अंजू भी तो पाकिस्तान गई है। अबे ओ भूतने वालों, अंधभक्तों, देख रहे हो मुझे? हैं? वो कहते थे ना अब्दुल्ला से बचाना है, अब्दुल्ला आ जाएंगे, नसरुल्ला आ गया, वादियों में ही हूँ, ऐसे करता वादियों में टनाटन।
मुझे तो डर लग रहा था ये भूतनी का उड़ ना जाए कहीं। पता नहीं कितना जिस टेमर पेंट किया तब जाके अच्छा लगा ये भूतनी का। तो अंजू की जाने से आप खुश हैं? कौन? अंजू पाकिस्तान गई है तो खुश हैं? मैं क्यों खुश हूँगा? ये बच्चेदान औरतें हैं, आवारा तो औरतें हैं। ये भारत और पाकिस्तान का एंगल करके दिखा रही है देश की हुकूमत। सब सरकार की मर्जी से हो रहा है। आप महिला को, जहाँ हमारे भारत देश में महिला को सम्मान दिया जाता है, आप ऐसे शब्द इस्तेमाल करेंगे? दिल तो करता तेरा गला दबा दूं। मेरा गला क्यों दबाएंगे? मणिपुर में सम्मान दिया इन भूतनी वालों ने। कोई बोला अंध वक्त हो तुम्हारी माँ की हो, मणिपुर के लिए बोला क्यों? वो माँ नहीं है, ये पाकिस्तान से आके तुम्हारी भारत माता हो गई भूतनी। क्यों 4-4 यार करके आई है? तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए वो मर मिटने को तैयार है। काहे पे? हाँ मिटने को। खुजली सही नहीं हो रही तेरी। अरे वो जांच एजेंसी वालों ठोकू राम दरोगा हो, इसको ठोकू राम दरोगा नहीं मिला, इसको अंदर डाल के ठोक दो, इसकी खुजली खत्म करो। अच्छा। हाँ, इसके अमन कुंड में किसी ने सही तरीके से घी नहीं डाला, ले आओ रे 1-2 कनस्तर खाली करो इसके। हाँ सही तरीके से अमन कुंड तो शांत होगा। सीमा तो ये भी बोल रही है कि भाई हमें हिंदुस्तान की जेल में डाल दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान नहीं भेजे। हिंदुस्तान की जेल में? हाँ? पाकिस्तान तो तुझे भेजेंगे भी नहीं। कहा तू सोच रही है? हाँ। 7 साल का प्रावधान है, बिना पासपोर्ट वीजे के अंदर घुसी है। हाँ। पहले 7 साल जेल काटेगी, समझे? फिर उस जेल में बर्तन मांजेगी। वो भाग के थोड़ी यहाँ तो आई थी ना अपने बर्तन मजवाने, हम बर्तन तुझे जेल में मजवाएंगे, तेरी खुजली के बर्तन सही कराएंगे वहाँ। सचिन लेकर आया है, सचिन लेकर आया उसको। सचिन ने पसंद किया है सीमा को। सचिन चुसेला? और क्या? हाँ उसी से तो प्यार हुआ है। बिल्कुल चुसा हुआ साला, दिल तो करता साले कान पर नहीं एक। हाँ ऐसा है, ऐसे करता सूंघता है माए, कैसे करता सूंघता साला, सूंघ के खुश हो जाता है भूतने का। अबे वो सूंघे साले हरामी है, छुट्टी भी मारता तू, मार साले छुट्टी मार लेता कैमरे पे। मैन मिस्ट्री मीडिया वाली दिखा रही थी, देखिए सचिन ने आज छुट्टी भी मारा। हाँ छुट्टी भी मारा, स्वागत का भी दिखा दे भूतनी क्यों साले, देश का मजाक बना रखा है। शादी तो कर ली है ना तो। हाँ अबे अंधभक्त तो यहाँ कुछ नहीं दिखाया, पाकिस्तान में जाके देखो तुम्हारी दीदी की कितनी खातिरदारी हो रही है, अंजू दीदी की। हाँ उसी तरह से गला भी काट दिया जाएगा। अंजू उड़नछू हो रही है, हो गई। और पता है बलीमे की दावतें चल रही है बलीमे की। हाँ जानते नहीं होगे भूतनी वालों। आपको क्या लगता है कि अंजू वहां जाके बहुत सुरक्षित है? बलीमे की दावत जानती हूँ मैडम? आप बता दीजिए। जब दूर से गुटरगू होती है ना, गुटरगू, हाँ फिर एक दड़बे में बंद कर देते हैं, फिर जोड़ा लग जाता है। हाँ स्पाइस धप्पा हो जाती है, समझे? जहाँ पापा बनने का चांस रहता है, फिर अगले दिन बलीमे की दावत होती है। बलीमे की दावतों का दौर है भाइयों। तुम साड़ियां ला रहे, तुम्हें नजराने मिल रहे हैं, फ्लैट मिल रहे हैं, उसको मकान मिल रहे हैं, प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, और तो और जेट प्लस सुरक्षा भी मिल रही है, समझे? वादियों में घूम रही है और कह रहे हैं भक्तों की दीदी आई है, समझे? कौन भक्तों? भाभी के लिए साड़ी लाए थे बनारसी, तुम्हारा जीजा आ रहा अब्दुल्ला। हाँ उतनी वालों कुर्ता पजामा लेके पहुंच जाना, नहीं रात में तुम्हारी दीदी को सोने नहीं देगा, तंग करेगा। तो क्या कोई अपनी मर्जी से अब किसी से प्यार नहीं कर सकता है? कौन? मैं कब मना कर रहा हूँ भाई, तुम किसी से प्यार करो। सीमा अगर सचिन से प्यार करती है, अंजू भी किसी से अगर प्यार करके जाती है पाकिस्तान, तो क्या दिक्कत है? कल तुम्हारी मम्मी को प्यार हो गया बेटे, तू किसके साथ जाओगे? अरे हमारी मम्मी का तो मुद्दा ही नहीं है। मम्मी का क्यों नहीं मुद्दा? देश में परोस क्या रही हो? मम्मी के साथ जाओगी या पाकिस्तान हमारा इतना अच्छा रिश्तेदार बन गया जो दुश्मन था। मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, मम्मी के साथ जाओगी या पापा को मनाओगी, इसके आंसू पोंछोगी? वो तो जब होगा तो देखा जाएगा। अभी जो मुद्दा है हो उस पे बात करिए। देखा नहीं जाएगा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये भारत है। अच्छा। ये इश्क पर जोर नहीं। अच्छा। तुम कहते ना किसी भी उम्र में हो सकता है। आपकी भी कोई फातिमा आ जाए? फातिमा नहीं आई है, पटी नहीं आती मेरे पास। अच्छा। हाँ मेरे पास है। या आप भी उनका पासपोर्ट वीजा बनवा के किसी फातिमा को अपने घर ले आए? ये भी बीजा नहीं है। अरे बीजा नहीं, मैं तो लेटा के पिज्जा खा जाऊंगा रख के। हाँ समझे? पिज्जा खाने वाला हूँ, फाड़ के खा जाता हूँ देशद्रोहियों का, राष्ट्रद्रोहियों का। वो हर वक्त तो सुन रहे हो मुझे, समझे? तुम्हारी मम्मी के भी फोन आते हैं, हम मुझे कहती है प्लीज इन बच्चों को समझाओ, नहीं हो क्या गया है, प्लीज। वो कहते हैं एक दिन आ जाओ,
एक दिन वलीमे की दावत तुम भी कर जाओ, तो एक क्रांतिकारी आपकी तरह चाहिए। ये साले पगले पैदा हो गए मेरे घर में, समझे नहीं? सारे दिन दीदी दीदी, भाभी भाभी, सीमा भाभी, इनकी अम्मा हो भूतनी वालों की है। अगर मैं कहता हूँ नहीं ठीक है भाई, मैंने अन वक्त हो, तुम्हारी माँ मेरी बहन के समान है, दिल का मत लेना। मरे ध्यान रखना, कभी मैं भी पाकिस्तान के किसी से प्यार हो जाए। अब्दुल्ला बहुत खतरनाक है, रसगुल्ला खिला रहा है, बड़े बड़े पाए, कोरमा, मुलायम मुलायम, लंबे लंबे कबाब सीधे डाल देता मुंह में। हाँ, कब खा जाती है। हाँ, डकार भी नहीं लेती। हमें अच्छा, क्या हो गया इससे यार? आप कैसे रोकना चाहते हैं इन सब चीजों को? आप कैसे रोक सकते हैं? आप तो बहुत विरोध कर रहे हैं। मैं ऐसे ही रोक सकता हूँ जैसे कह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, ऐसे खुजली मिटेगी। आप अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा ये सब चीजें मिटा सकते हैं। आप जान रहे हो देश में क्या परोस रहे हो? ये देश की, भारत की बहन बेटियों का क्या इतिहास रहा है, वीरांगनाओं का इतिहास रहा है। अच्छा, यहाँ बहन बेटियों को देवी के रूप में माना जाता है। बिल्कुल इस देश में पता है रानी पद्मावत का नाम सुना है? बिल्कुल। रानी पद्मावत ने वो जो खिजली खुजली मिटाने के चक्कर में था, है वो सीधी जलती हुई अग्नि में अपना जौहर कर लिया, कूद गई। सही है। रानी लक्ष्मीबाई को जानते हो? अंग्रेजों से लड़ी और जब घिर गई तो उसने अपनी तलवार अपने सीने में डाल दी जी। रानी अवंतीबाई को जानती हो? बिल्कुल। है, उसने भी अंग्रेजों से लड़ा लिया और जब गिर गई तो तलवार अपने सीने में डाल दी, अपने शरीर को हाथ नहीं लगने दिया। और उसको जानते हो? कौन से को? जसोदा बहन को। है, पति ने छोड़ दिया मगर कोई आदमी नहीं इसको टच कर जाए, ये होती उसकी है। मर्जी नहीं थी। यहाँ अरे तो तुम क्या चाहती हो? जसोदा बहन को प्यार हो जाए, पाकिस्तान चली जाए? अरे बिल्कुल, छोड़ो। अगर प्यार हो रहा है तो कोई दिक्कत है क्या? अरे हमारी साक्षात देवी है। अच्छा। ठीक है, आदमी गद्दार निकल गया पर उसने देवी की तरह एक पति को अपना पति परमेश्वर समझ के पूरा देश इस जीवन यापन कर रहे समझ रहा है। हैं। मैं सलाम करता हूँ, जिंदाबाद करता हूँ जसोदा बहन को, हाँ। जो आपने पति धर्म की निभाया, सतीत्व सलाम है आपको, प्रणाम करता हूँ। मगर आदमी ने आपके बहुत गद्दारी की है, समझे? पता नहीं कहाँ इमरतियां खा रहा वो है, इमरती खा के मस्त हो रहा है और देश की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। देश की तरफ क्या ध्यान देगा जब आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया? मुझे बड़ा दर्द होता है, मुझे बड़ा परेशानी है, मुझे बड़ा दुख है। मगर एक मिसाल है जसोदा बहन देश के लिए कि बिना पति के, बिना रखे हुए भी एकदम सतत से जी रही है, इज्जत से जी रही है। इन्होंने कभी अपने मन को डिगने नहीं दिया। यहाँ तो मोदी का मन चंचल है, रोज मन की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों से देश नहीं चलने वाला। अच्छा। हाँ, तो मोदी जी तो देश की जनता की आवाज सुनना चाहते हैं, उनकी तो पुकार सुनना चाहते हैं ना कि क्या कुछ सुधार होना चाहिए। मोदी हाँ। देश की भारत माता रोदी। अच्छा। हाँ ठीक है। लोग तो अगले साल 24 में भी मोदी ही चाह रहे हैं। तुम तो नहीं चाह रही हो। अरे हमारे चाहने नहीं चाहने से कौन क्या चाह रहा है? कौन चाह रहा है? लोग, जनता, आम जनता जो सरकार तुम बनाती कौन हो? है। घास हो? अरे बिल्कुल आम है, हम आम जनता है। तो तुम तो नहीं चाह रही हो? चाह रही हो तुम? मेरा मुद्दा नहीं है यहाँ पे। तो क्या मुर्दा है? हम आपसे बातचीत कर रहे हैं ना, आप बताएं। हाँ, आप, मैं उनका बापू, अंधभक्त हूँ, तुम्हारा बापू। अबू आ गए, ये देखो। इतना क्यों विरोध कर रहे हैं आप बीजेपी का? बीजेपी का विरोध क्यों कर रहे हैं? बीजेपी का मतलब है बलात्कारी जनता पार्टी, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी, व्यभिचारी जनता पार्टी, व्यापारी जनता पार्टी है, बागड़ बिल्ला जनता पार्टी, समझे? अबे हो बुलबुलो, सुन रहे हो मुझे? फूक मार दी ना फूट जाओगे। भूतनी क्यों? मेरा नाम है नंदा भाई राजपूत। 2 मिनट में उतार देता हूँ भूत तुम्हारी माँ की, समझ गए? अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि अगर सीमा के जो विरोध में है, आप अगर सजा देना चाहें तो आप क्या सजा देंगे? किसे? सीमा को। भाई हुकूमत है, संविधान है, लोकतंत्र है, मैं संविधान को मानता हूँ, देश के लोकतंत्र को मानता हूँ। आपके हिसाब से क्या सजा मिलनी चाहिए? सजा उसे भाई 7 साल की सजा होनी चाहिए। मुझे तो ये लगता है भाई जज साहब, इतनी सुंदर लगी आपको, प्रेम हो गया, 2 दिन में जमानत दे दी और फिर उससे भी ज्यादा प्रेम मेन स्ट्रीम मीडिया को हो गया, देश की सरकार को हो गया। उन्होंने कहा दिखाओ, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया वाले वहीं पहुंच गए। ये बता रहे हैं सीमा भाभी ने कौन सी चड्डी पहनी है, कौन सी ब्रा पहनी है, कौन सी बिंदी लगाई है, कौन सी चूड़ी पहनी है। सालो हरामी की औलादो,
इस देश को दिखाने के माताओं बहनों पे क्या असर पड़ेगा। बेशर्म हो, अंधभक्त हो। तुम्हारी दीदी गई अंजू, रो मत बेटे बच्चों, आ रही है वो।